तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर आप इसका एंकर लिस्ट वगैरह देखोगे तो वो इतना कुछ खास है नहीं। मैं बोलूँगा एवरेज टू बिलो एवरेज ही इसको बोलना बेहतर रहेगा। और अगर आप इसका जीएमपी देखोगे तो अभी के टाइम में उसमें भी ड्रॉप हो रहा है, 36 पॉइंट से ड्रॉप होते होते अराउंड 30 पॉइंट के आसपास ये आ गया है। और अगर आप इसका धंधा पानी समझोगे ना, देखो अप्लाई करना है कि नहीं करना है उसके ऊपर कमेंट्री करने के पहले आपको इसका धंधा समझना जरूरी है। कंपनी असल में करती क्या है, कंपनी सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है दूसरे लोगों के थ्रू, समझ रहे हो। यानी कि आप इस कंपनी को कांटेक्ट करोगे और बोलोगे कि भाई मेरे को ये सामान अपने किसी दोस्त को पहुँचाना है, तो कंपनी आपके लिए क्या करेगी पता है, कंपनी एक ऐसे व्यक्ति को खोजेगी जो कि या तो हवा के थ्रू या पानी के थ्रू आपके सामान को सही टाइम में सही जगह पे पहुंचा सके। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ हवा और पानी के थ्रू ही पहुंचाते हैं, ये लोग जमीन के थ्रू भी पहुंचाते हैं, लेकिन वहां से रेवेन्यू कम है। इन लोग का मेजरली रेवेन्यू हवा और पानी के थ्रू आता है, ठीक है। सो कंपनी यहाँ से पैसा कैसे कमाती है, कंपनी दलाली करती है। मतलब आप मान लो कि कंपनी को 100 रुपये में दिए, कंपनी एक ऐसी पार्टी को खोजेगी जो कि आपका माल को 96 रुपीज़ में या 97 रुपीज़ में पहुंचा देगी। तो 97 रुपीज़ कंपनी उस पार्टनर को दे देगा और उसके पास बच जाएगा 3 रुपया कंपनी के पास। वो 3 रुपया कंपनी का कमाई है। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड लेकिन ना आपको याद होगा पीछे एक तो आईपीओ आया था ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स करके, उसका बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली सेम था, लेकिन वो जमीन में करता था और वहां से मतलब उसका जो रेवेन्यू है मेजरली जमीन में मतलब सामान को आदान प्रदान करके आता था, हवा और पानी से बिल्कुल ना के बराबर ही आता था। लेकिन इसका उल्टा है, जमीन से कम आता है, हवा और पानी से ज्यादा आता है। एंड बाकी आप देखोगे तो इन लोग का पार्टनरशिप है बहुत सारे फ्लाइट कंपनीज के साथ, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ाती है उन कंपनी के साथ, और बहुत सारे शिपिंग कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप है जिसके थ्रू ये लोग अपना कमाई धमाई का प्रावधान बैठाते हैं। लेकिन ना ये कंपनी, वैसे आपको याद होगा कि ओम फ्राइट फॉरवर्डर जो है 36 पॉइंट नीचे लिस्ट हो गया था। लेकिन अगर आप ये इस कंपनी को देखोगे, ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है, बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स। क्योंकि ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स क्या करता था, आपसे सामान लिया, डिलीवरी वाले को दे दिया, बस काम खत्म। लेकिन ये आपको बहुत सारा सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसको प्रोवाइड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज क्या है, ओशन एंड फ्राइट फॉरवर्डिंग, ये हो गया कंपनी का एक्सपर्टीज, ठीक है। कंपनी इसी चीज़ में एक्सपर्टीज रखी है कि किस तरीके से मैं इस आदमी को मतलब एक ऐसे डिलीवरी पार्टनर को खोजूं जो कि आपका सामान को एफिशिएंटली यहाँ से वहाँ पहुँचा दे और बीच में कंपनी का भी कुछ कमीशन बन जाए, ठीक है। दलाली का धंधा में बोला ना। और साथ साथ कंपनी आपको वेयर हाउसिंग भी देगी। मान लो कि आपको लगता है कि सोना का रेट, या सोना का एग्जांपल नहीं लेते हैं, आपको लगता है कि आईफोन का रेट जो है 10 दिन के बाद 5,000 रुपये से बढ़ जाएगा। अभी 1 लाख का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और 10 दिन के बाद 5,000 का हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते हो ना, पहले ही आईफोन का ऑर्डर दे देते हो ताकि आप लोग बाद में उसको महंगा बेच सको। अब मान लो कि आपका आईफोन का डिलीवरी हो गया 2 तारीख को, लेकिन आपको आईफोन को डिस्पैच करवाना है 5 तारीख को। तो बीच में जो 3 दिन का गैप है, उस टाइम पे आपको अपना माल को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इस कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई तुम एक काम करो, पोर्ट में ही मेरा माल को स्टोर करके रख लो। तो वेयर हाउसिंग उसी को बोला जाता है। तो कंपनी आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देती है। कस्टम्स ब्रोकिंग, यानी कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो ना, तो वहां पे आपका कस्टम ऑफिसर्स के साथ बहुत ज्यादा डीलिंग होता है, बहुत माथापच्ची का काम है। तो कंपनी वहां पे भी दलाली का काम करती है, मतलब आपके बिहाफ में ये कस्टम से क्लियरेंस वगैरह ले लेते हैं और उसके लिए लोग कुछ पैसा वगैरह चार्ज करते हैं। और फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कार्गो पार्सल डिलीवरी, ये सब तो कॉमन सा बात है। तो नेट अगर हम लोग देखें तो कंपनी बिजनेस मॉडल वाइज अप्लाई करने के हिसाब से ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कि नहीं, उसके बारे में अभी मेरे को लगता है कि कमेंट्री करना मुश्किल होगा। लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में देखते हैं, अगर हो सका तो कमेंट्री करेंगे। बट ये वाला बिजनेस का फ्यूचर इंडिया में कैसा है कैसा नहीं, उसके ऊपर बाइट सेल बोलना मुश्किल है, क्योंकि इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ते ही जा रहा है। बहुत लोग हैं जो कि इस धंधे में घुस रहे हैं धीरे धीरे करके। एंड ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्कीम चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। अगर आप लॉजिस्टिक्स में कुछ करते हो तो वहाँ से आपको सब्सिडी वगैरह मिल जाता है, और अलाउंसेस मतलब पीएलआई के थ्रू कुछ आपको रिबेट वगैरह भी मिलता है। तो वो सब भी मामला है। तो बहुत लोग इस बिजनेस में घुस रहे हैं। लेकिन इस कंपनी को अप्लाई करने का रीज़न ये है, इस आईपीओ में अप्लाई करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी अपना वैल्यूएशन बहुत अच्छा रखी है। 2800 करोड़ का सेल करके लोग अपना वैल्यूएशन 2000 करोड़ का रखे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा है। और प्रॉफिटेबल होने के बाद कंपनी पूरा प्रॉफिटेबल हो गई है। प्रॉफिटेबल होने के बाद ये लोग ये वैल्यूएशन रखे हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूं। तो अप्लाई करने के हिसाब से तो अप्लाई करना है, दैट इज फॉर श्योर। अवॉइड करने का तो कोई रीजन है ही नहीं, इसमें अप्लाई पक्का ही करना है। और बाकी तो यार सब कुछ ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि रिटेल में कितना जन का अलॉटमेंट मिलेगा, तो 1,48,000 लोगों को रिटेल में मिलेगा, स्मॉल एचएनआई में 1,411 लोगों को मिलेगा, और बिग एचएनआई में 2,822 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिल रहा होगा, ठीक है। और बाकी आईपीओ का आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनब्लॉक हो जाएगा आपका पैसा 31 अगस्त को, और लिस्टिंग हो जाएगा 1 सितंबर को, अलॉटमेंट आउट होगा 28 अगस्त को।
हो गया यार, और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ और बोल देते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट का थोड़ा सा प्रेशर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी के ऊपर जो लोन है वो 624 करोड़ का है, इन लोगों का नेटवर्थ 332 करोड़ का है। बट जिस स्पीड से इनका रिजर्व्स बढ़ रहा है ना, ये देखते हुए लगता है कि कंपनी 4-5 साल के अंदर डेट फ्री हो जाएगी। तो इस चीज़ को मार्केट ज़रूर से प्राइस इन करने का ट्राई करेगा। और यहाँ पे लोन 2 का डेट इक्विटी रेशियो देख के घबराने वाला बात नहीं है। ये सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पे इनिशियल डेज में जब आप धंधा वगैरह चालू करते हो या फिर आपका धंधा उतना बड़ा नहीं हुआ रहता है, उस टाइम पे आपका डेट बहुत हाई रहेगा ही रहेगा। आप जोमेटो को देख लीजिए, स्विगी को देख लीजिए, एक टाइम में सबका डेट बहुत हाई था, अभी रिसेंटली उन्होंने डेट कम किया है। और बाकी ये लोग जो आईपीओ कर रहे हैं उसमें 399 करोड़ का जो है फ्रेश इशू रहने वाला है, उसमें से 216 करोड़ का ये लोग लोन चुकाएंगे। तो उसके बाद ये जो डेट का इशू है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद केपेक्स वगैरह करेंगे। केपेक्स क्या होता है? कंपनी का डेली का खर्चा। और ये कंपनी को मतलब इस बिजनेस मॉडल में आपको केपेक्स का लिए खर्चा कई बार जुगाड़ करना पड़ता है लोन वगैरह लेके। तो कंपनी आईपीओ करके अपना केपेक्स का पैसा जुगाड़ कर रही है, तो इतना कोई घबराने वाला बात नहीं, क्योंकि सेक्टर ही वैसा है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो आपको एट द एंड हाथ खर्चा के लिए जो डेली का रुपया रहता है वो कम पड़ ही जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी रहता है जिसमें कि आप पैसा बना सको तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। और सारे आईपीओस का रिव्यू वगैरह वहाँ पे आता है इन शॉर्ट फॉर्मेट, ठीक है। लिंक वगैरह भी शेयर कर देता हूँ, जैसे यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ फटाक से वहाँ लिंक शेयर हो जाता है। इतना रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।